ओम शांति। 18 अप्रैल 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, सच्चे सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनका बाप में पूरा निश्चय है। ब्राह्मण हो ही गए तो यह निश्चय भी पक्का होना चाहिए कि हम शिव बाबा के भंडारे से भोजन खाते हैं। ऐसा समझने से तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। बुद्धि में रहे हमारा सब कुछ बाबा का है और बाप का सब कुछ हमारा है। सब कुछ बाप पर बलिहार जाना है। कखपन देकर बाप से विश्व का राज्य लेना है। अगर अपने को शिव बाबा का बच्चा समझकर चलें और घर बार को ट्रस्टी होकर संभालें तो ऐसा समझने से सब कुछ पवित्र हो जाएगा। देना कुछ भी नहीं है, सिर्फ वारी जाना है। दिल से कहना चाहिए, बाबा सब कुछ आपका है। अगर शिव बाबा को भूल गए तो वह पवित्र हो न सके। तुम्हारा एक एक पैसा हीरे मिसल है। इस पैसे से मनुष्यों को कौड़ी से हीरे मिसल बनाना है। इसलिए बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। कदम कदम पर राय लेनी है। लंबी चढ़ाई है ना, बाप से मत लेंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाता है। लास्ट में बाबा ने कहा, पिछाड़ी में जो बचेंगे वह बहुत मज़े देखेंगे। बाबा तुमको घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे। अब इन विकारों को पूरी रीति तजना है। अगर तजेंगे नहीं तो भविष्य में हीरे ज्वाहरों से सजेंगे भी नहीं। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, निश्चय करो हमारा जो कुछ है सो बाप का है। फिर ट्रस्टी होकर संभालो तो सब पवित्र हो जाएगा। तुम्हारी पालना शिव बाबा के भंडारे से होगी। प्रश्न, शिव बाबा पर पूरा बलि चढ़ने के बाद कौन सी सावधानी रखना बहुत जरूरी है? उत्तर, तुम जब बलि चढ़े तो सब कुछ शिव बाबा का हो गया। फिर कदम कदम पर राय लेनी पड़े। अगर कोई कुकर्म किया तो बहुत पाप चढ़ जाएगा। जो पैसा शिव बाबा का हो गया उससे कोई पाप कर्म कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक पैसा हीरे मिसल है। इसकी बहुत संभाल करनी है, कुछ भी व्यर्थ न जाए। बाबा तुम्हारा कुछ लेते नहीं, लेकिन जो पैसा तुम्हारे पास है वह मनुष्यों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की सेवा में लगाना है। गीत। आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। यह है भक्ति वालों के लिए गीत। तुम तो यह गीत नहीं गा सकते हो, क्योंकि कहते भी हैं भगवान आकर पहचान दो। प्रभु ही आकर अपनी पहचान देते हैं। प्रभु, ईश्वर, भगवान बात एक ही हो जाती है। प्रभु के बदले तुम कहते हो बाबा, तो बिल्कुल सहज हो जाता है। बाबा अक्षर फैमिली का है। सारी रचना है ही बाप की, तो सब बच्चे हो गए। बाप कहना बड़ा सहज है। सिर्फ प्रभु व गॉड कहने से बाप नहीं समझते। यह बाप का लव अथवा बाप की जायदाद का भी पता नहीं लगता। बाप तो स्वर्ग रचते हैं, इतनी थोड़ी सी बात को भी कोई समझते नहीं है। आधा कल्प धक्के खाने में लग जाते हैं। बाप आकर चपटी में पहचान देते हैं। बाबा के सामने बच्चे बैठे भी हैं, फिर भी चलते चलते निश्चय टूट पड़ता है। अगर पक्का निश्चय हो तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाएं। हम हैं ही शिव बाबा के पोत्रे, बाबा के घर के हो गए। समझते हैं हम ब्राह्मण शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। ब्राह्मण हो गए तो ब्राह्मणों का ही ब्रह्मा भोजन हो गया, शिव बाबा के भंडारे का भोजन हो गया। यह निश्चय होना चाहिए, हम हैं ही शिव बाबा के।
फारकती की बात ही नहीं। हम ब्राह्मण हैं, शिव बाबा के बच्चे। हमारा सब कुछ बाबा का है और बाबा का सब कुछ हमारा है। व्यापारियों को हिसाब करना चाहिए। हमारा सब कुछ बाप का है और बाप का सब कुछ हमारा है, तो तराजू किसकी भारी हुई। हमारे पास तो कखपन है और हम कहते हैं बाबा का राज्य हमारा है, तो फर्क है ना। तुम जानते हो हम ईश्वर से विश्व का मालिक बन जाते हैं। हमारे पास जो कुछ है वह दे देते हैं बाप को। बाप फिर कहते हैं बच्चे तुम ही ट्रस्टी होकर संभालो, समझो यह शिव बाबा का है। अपने को भी शिव बाबा का बच्चा समझकर चलो तो सब कुछ पवित्र हो गया। घर में जैसे ब्रह्मा भोजन होता है, शिव बाबा का भंडारा हो जाता, क्योंकि ब्राह्मण ही बनाते हैं। यूं तो सब कहते हैं ईश्वर का दिया हुआ है, परंतु यहाँ तो बाप सम्मुख आया है। जब हम उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, हम एक बार बलिहार गए तो वह शिव बाबा का भंडारा हो गया। उनको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। समझा जाता है हम जो खाते हैं वह शिव के भंडारे का है। पवित्र तो जरूर रहना ही है। भोजन भी पवित्र हो जाता है, परंतु जब बलिहार जाए ना, देना भी कुछ नहीं है, सिर्फ वारी जाना है। बाबा यह सब कुछ आपका है। अच्छा बच्चे, ट्रस्टी होकर संभालो। शिव बाबा का समझकर खाएंगे तो जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। अगर शिव बाबा को भूल गए तो फिर वह पवित्र हो न सके। तुम बच्चों को अपना घर बार भी संभालना है, परंतु अपने को ट्रस्टी समझ घर में बैठे भी शिव बाबा के भंडारे का ही खाते हो। जो भी बलिहार हुए वह शिव बाबा का हो गया। कुछ भी समझ में न आए तो पूछो, ऐसे नहीं शिव बाबा के खजाने से खर्च कर कोई पाप कर दो। शिव बाबा के पैसे से पुण्य करना है। एक एक पैसा हीरे मिसल है, उनसे बहुतों का कल्याण होना है। इसलिए बहुत संभाल करनी है, कुछ भी फालतू न जाए, क्योंकि इस पैसे से मनुष्य कोड़ी से हीरे जैसा बनता है। बाबा कहते हैं हमारा भी तुम्हारा है। एक ही बाप है जो निष्कामी है, सब बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं मैं क्या करूँगा, सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम ही राज्य करेंगे। हमारा पार्ट ही ऐसा है जो तुम बच्चों को सुखी करता हूँ। श्रीमत भी मिलती रहती है। कोई कन्या शादी करना चाहती है तो कहेंगे ज्ञान में नहीं आती है तो जाने दो। बच्चा अगर आज्ञाकारी नहीं है तो वर्षे का हकदार नहीं है। श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ नहीं, हकदार नहीं, फिर सजा भी खानी पड़ेगी। बाप की आज्ञा है अंधों की लाठी बनो, वह तो कुछ भी समझते नहीं। तुम जानते हो हम भी पहले बिल्कुल बंदर मिसल पतित थे। बाबा ने अब हमारी सेना ली है, हमको शिक्षा देकर मंदिर लायक बना रहे हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी सबको सजाएं देकर मुक्तिधाम में भेज देते हैं। बेहद के बाप की सब बातें बेहद की हैं। एक राम सीता की बात नहीं। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। मनुष्य पढ़ते तो बहुत हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तो वह जैसे पढ़ा न पढ़ा हो जाता है। पढ़ते पढ़ते और ही कलाएं कम होते पतित भ्रष्टाचारी बन पड़े हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, फिर गंगा में खड़े होकर कहते हैं दान करो। अरे हमको तो पावन बनना है, इसमें दान की क्या बात है। गंगा के पानी में दान करते हैं, बड़े बड़े राजाएं अशर्फी फेंकते हैं, फिर पुजारी लोग
आजीविका के लिए कुछ न कुछ सुनाते हैं। तुम्हारी तो 21 जन्मों की आजीविका बाप बना देते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाकर पावन बनाते हैं। भारत ही पावन था, अब पतित बना है। बाबा बैठ तुम बच्चों को परिचय देते हैं कि तुम जो भी ब्राह्मण हो, सरेंडर हो, तो तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। सरेंडर नहीं हो तो आसुरी भंडारे से खाते हो। बाबा ऐसे थोड़ी ही कहते हैं, अपनी जिम्मेवारी आदि यहाँ ले आओ, संभालो तुम, परंतु ट्रस्टी होकर। निश्चय बुद्धि हो तो तुम जैसे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, तुम्हारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। गाते भी हैं, ब्राह्मण देवी देवता नमः। यही ब्राह्मण नमन करने लायक हैं। तुम जानते हो, ब्रह्मा द्वारा बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। कल्प कल्प बाबा हमको आकर रावण राज्य से छुड़ाकर सुखी बनाते हैं। वहाँ दुख का नाम ही नहीं है। भारत में कितने ढेरों के ढेर गुरु विद्वान पंडित हैं। एक एक स्त्री का पति भी गुरु है। कितने ढेर गुरु हो गए हैं। कितनी उल्टी कारोबार चलाई हुई है। एग्रीमेंट कराते हैं कि पति ही तुम्हारा सब कुछ है, इनकी ही आज्ञा में रहना है। पहले आज्ञा की कुमारी जो पूज्य थी, वह फट से पुजारी बन पड़ती है। सबके आगे माथा टेकना पड़ता है। फिर दूसरी आज्ञा की काम कटारी चलाओ, तो कितना फर्क हो गया। यहाँ तो बाप कहते हैं, मुझे मददगार बच्चे चाहिए। वह पैरों पर क्यों पड़े? बच्चे वारिस हैं। नम्रता दिखाने के लिए पैरों पर पड़ने की दरकार नहीं है। नमस्ते कह सकते हैं। तुम कहते हो हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं, फिर माया एकदम भुला देती है, फारकती दे देते हैं। बुद्धि को माया खत्म कर देती है। आज बाबा ने समझाया, जिसने शिव बाबा के भंडारे से खाया पिया, वह भंडारा भरपूर, तो काल कंटक सब हो गया दूर, अमर हो जाते हैं। तुम बलि चढ़े तो शिव बाबा का सब कुछ हो गया। पक्का निश्चय बुद्धि चाहिए। कोई कुकर्म कर दिया तो बड़ा पाप चढ़ जाएगा। कदम कदम पर राय लेनी है। लंबी चढ़ाई है, कितने गिर पड़ते हैं। बाबा बाबा कहे 8-10 वर्ष रहे, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। बाबा कहते हैं, कदम कदम पर कहाँ भी मूंझो तो राय पूछो। कई बच्चे पूछते हैं, हम मिलिट्री में सर्विस करते हैं, वहाँ का भोजन खाना पड़ता है। बाबा कहते हैं, कर ही क्या सकते हैं। बाप से मत ली तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। बहुत पूछते हैं, बाबा विलायत में जाना है, पार्टी में बैठना पड़ता है। भल वेजिटेरियन मिलता है, परंतु हैं तो विकारी ना। तुम कोई भी बहाना कर सकते हो। अच्छा चाय पी लेते हैं, अनेक प्रकार की युक्तियां मिलती रहती हैं। इनका राइट हैंड धर्मराज भी बैठे हैं। इस समय कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। बड़ा ऊंचा पद है, किसको स्वप्न में भी याद नहीं होगा हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल ही जानते नहीं। कितने हीरे जवाहरों के महल थे। सोमनाथ मंदिर में कितने माल थे, सब ऊंट भर कर ले गए। अब समय ऐसा आने वाला है, जो किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए। सफल उसकी हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। सच्ची कमाई करने वालों का हाथ भरपूर रहेगा, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। बाप कहते हैं, तुम्हारी चीज़ तो तुम्हारे लिए है, हम तो निष्कामी हैं। ऐसा निष्कामी कोई है नहीं। इस समय सबको तमोप्रधान पतित बनना है। पूरा पतित बन फिर पूरा पावन बनना है। बाप कहते हैं, मुझे संकल्प उठा कि नई दुनिया रचूं,
मैं अपना पार्ट बजाने आया हूँ। जो भी बड़े बड़े मुख्य हैं वह सब ऐसे ऐसे टाइम पर पार्ट बजाते हैं। अभी तुम जानते हो नॉलेजफुल बाप तुम बच्चों को नॉलेजफुल बना रहे हैं। आगे थोड़ी ही यह नॉलेज थी। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। धर्म स्थापक भी मुख्य है ना। ऊपर से लेकर ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा रचयिता, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। और कोई क्या जाने कि यह जगत अम्बा सरस्वती ब्राह्मणी है। आगे भी इस ही समय इसने तपस्या की थी, राजयोग सिखाया था। अब भी वही कार्य कर रहे हैं। इस नॉलेज में रमण करना चाहिए। रहना अपने घर में है। सब यहाँ तो नहीं बैठ जाएंगे। हाँ, पिछाड़ी में फिर आकर सभी वह रहेंगे जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। वह बहुत वंडरफुल पार्ट देखेंगे। बैकुंठ के झाड़ नज़दीक आते जाएंगे। बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। तुम पूरे फरिश्ते यहाँ ही बनते हो। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब शरीर छोड़ेंगी। आत्माएं वापस चली जाएंगी। बाबा पंडा बनकर सबको वापस ले जाएंगे। यह ज्ञान भी अभी है। सतयुग में ज्ञान का नाम नहीं है, वहाँ है प्रारब्ध। अभी है पुरुषार्थ। तुम पुरुषार्थ करते हो 21 जन्म बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम समझा सकते हो हम ब्राह्मण हैं। मित्र संबंधी आदि को तुम बाप की याद में रहे भोजन बनाकर खिलाओ तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। पिछाड़ी में जो बचेंगे वह बहुत मज़े देखेंगे। बाबा घड़ी घड़ी अपना घर आदि सब कुछ दिखाते रहेंगे। शुरू शुरू में तुमने बहुत कुछ देखा, फिर अंत में बहुत कुछ देखना है। जो चले जाएंगे वह कुछ भी नहीं देखेंगे। इन विकारों को पूरी रीति तजना है, तब ही हीरे जवाहरों से सजना है। तजेंगे नहीं तो इतना सजेंगे भी नहीं। अभी तुम ज्ञान रत्नों से सज रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सच्ची कमाई कर हाथ भरतू करके जाना है। एक बाप से सच्चा सौदा करने वाला सच्चा व्यापारी बनना है। दूसरा, हृदय को शुद्ध बनाने के लिए बाप की याद में रहे ब्रह्मा भोजन बनाना है। योग युक्त भोजन खाना और खिलाना है। विकारों को तज ज्ञान रत्नों से सजना और सजाना है। आज का वरदान, सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। सब फिक्रातें बाप को देकर बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने वाले परमात्मा प्यारे भव। बाबा ने कहा, जो बच्चे परमात्मा प्यारे हैं वह सदा दिल तख्त पर रहते हैं। कोई की हिम्मत नहीं जो दिलाराम के दिल से उन्हें अलग कर सके। इसलिए आप दुनिया के आगे फख्र से कहते हो कि हम परमात्मा प्यारे बन गए। इसी फख्र में रहने के कारण सब फिक्रातों से फारिग हो। आप कभी गलती से भी नहीं कह सकते कि आज मेरा मन थोड़ा सा उदास है, मेरा मन नहीं लगता। यह बोल ही व्यर्थ बोल हैं। मेरा कहना माना मुश्किल में पड़ना। स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय। किसी भी प्रकार की हलचल को समाप्त करने का साधन है ड्रामा पर अटल निश्चय।
ओम शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।